नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा भैया मेरे मस्त होंगे। आप लोगों ने बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता है पिछला जो मेरा चैनल था लर्न विद अवध जिसपे अच्छे खासे लोग जुड़े हुए थे, किसी कारणवश वो बैन टाइप का हो गया यानी उसके वीडियो नहीं डाल सकते हैं, उसमें कुछ इश्यू आ गए हैं। तो हमने एक नया चैनल बनाया टारगेट विद अवध, इसमें हम ईएमआरएस का उसमें भी हम पूरा करा चुके थे। इसमें हम ईएमआरएस का पूरा मेरे भाई मैराथन क्लास भी कराएँगे। प्लस दूसरी बात क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए टैग वर्ड्स भी कराएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायता देंगे। यानी टोटल ये 30 नंबर का आता है मेरे भैया और इसमें 25 नंबर तक आपके बनने के चांस रहते हैं, अगर आप टैग वर्ड को अच्छे से याद कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपकी अगर समझ अच्छी रहती है, तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से मेरे भैया बन जाएँगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैराथन क्लास भी इसकी आएँगी, सभी सब्जेक्ट की हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आप लोग मेरा अपना परिवार हैं और जितने सारे लोग देख के जाते हैं, उतने लोग जितने लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब अब तक कर चुके होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप मेरे भाई-बहन हैं, पहली बात, ठीक है? क्योंकि पिछला वाला चैनल लर्न विद अवध है, उसमें भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, किसी कारणवश प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हम हटेंगे नहीं, परेशान आप मत हो, ठीक है? करके रहेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है? आज हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले टैग वर्ड देख लेते हैं, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि सबकी भैया मैराथन क्लास आएगी। मैराथन क्लास में भैया किसकी-किसकी आएगी? तो देखो जनरल अवेयरनेस की भी आएगी, ठीक है? दूसरी बात क्या है भैया रीजनिंग की भी मैराथन क्लास आएगी, कंप्यूटर की भी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, पासको की भी, ठीक? अब देखो सामान्य जानकारी की आपको मिल जाएगी, ठीक है? और कंप्यूटर की मैम आपको कराएँगी जो कि सोनाली मैम है, सोनाली मैम आपको कराएँगी, ठीक है? इंग्लिश की भी आपको सोनाली मैम कराएँगी, हिंदी की मैं कराऊँगा अवध, ठीक है? और पॉस्को की भी मैं कराऊँगा, ठीक है? रीजनिंग के लिए जो सर थे उनका जॉब हो गया है, बट हम तब भी कोई ना कोई अरेंज करके आपका रीजनिंग भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मैराथन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग वहाँ भी जुड़े थे, यहाँ भी जुड़ेंगे, ठीक है? चलिए, आज टैग वर्ड देख लेते हैं। इन टैग वर्ड का भाई मतलब क्या होता है? देखो सीधी-सी बात है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड आपको दिख जाते हैं जो क्वेश्चन को बता देते हैं कि क्वेश्चन नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो आज हम उन्हीं को आपको दिखाते हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भी मेरे भैया होने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो देखो नेगेटिव वर्ड, आपको नेगेटिव वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पूछो कैसे? जैसे कि अगर कहीं लिख के आ जा रहा है उपेक्षा, यानी कोई क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर क्या लिख के आ जा रहा है भैया उपेक्षा अगर लिख के आ जा रहा है, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। उसने आपकी कोई बात अगर रखी है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यानी क्या हो जाएगा गलत। तो जिस भी ऑप्शन में उपेक्षा लिखा दिखे, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये गलत है, ठीक है? दूसरी बात क्या है सख्त, सख्त और कर्फ्यू, सख्त और कर्फ्यू अगर लिख के आ जाए तो उसका मतलब क्या है ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आप सख्त कार्रवाई बच्चों पर नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरी बात है निष्कासित, आप निष्कासित नहीं कर सकते, एक्सपेल नहीं कर सकते, ठीक है? अगर नज़रअंदाज लिख के आ रहा है यानी इग्नोर का एक दूसरा भी है उपेक्षा या नज़रअंदाज लिख कर आए, इसका मतलब वह ऑप्शन गलत है, ठीक है? यानी ये 99% केस में ये ऑप्शन गलत होते हैं मेरे भैया, ठीक है? तो इनको आप अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है शर्मिंदा, असेम्ड, ठीक ना? शर्मिंदा अगर आ रहा है तो क्या है ना भैया मेरे ये गलत है, ठीक है? हतोत्साहित, बच्चों को आप हतोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि हतोत्साहित करेंगे? तो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। भाई आपको सोचो, आप बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे ना, ठीक है? हतोत्साहित नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हतोत्साहित अगर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह ऑप्शन गलत है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, समझ पे आधारित प्रश्न आएँगे प्रशासनिक अभियोक्ता की, ठीक है? तो उसमें क्या अगर हतोत्साहित लिखा हुआ है ऑप्शन में तो उसका मतलब वह गलत है, ठीक है? नेक्स्ट अलगाव अगर लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है? अलगाव, ठीक है? अलगाव अगर लिख के आ रहा है, ठीक है? तो अलगाव क्या हो जाएगा? अलगाव है, असमानता है, क्या है? असमानता है, ठीक है? ये अगर लिख के आ रहे हैं भैया तो क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या है? जो लिख कर आ जाए इसका मतलब वो ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर प्रश्न में नहीं है तो उनका उत्तर भी नहीं यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव तो वह क्वेश्चन सही होगा, ठीक है? दूसरी बात क्या टकराव अगर लिख के आ रहा है, टकराव यानी क्या हो जाएगा? भाई गलत हो जाएगा, ठीक है? दंडित, आप बच्चों को दंडित नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये कैसा हो जाएगा भैया मेरे? गलत हो जाएगा, ठीक है? हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप किसी भी काम में, तो क्या है ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। धमकाना, आप बच्चों को धमका नहीं सकते हैं। कि जा चुपचाप बैठ जा जाके, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? विवाद, ठीक है? ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ऑप्शन ए, बी, सी, डी अगर ये आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब वह क्वेश्चन यानी वह ऑप्शन गलत होगा, ठीक है? ये नेगेटिव वर्ड का मतलब होता है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस हम करवाएँगे, तो प्रैक्टिस में आप देखते रहना, ठीक है? अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड की। अब देखो भैया, ये रहे अपने पॉजिटिव वर्ड, ये अगर दिख रहे हैं, तो क्या है ना
कि क्वेश्चन के 99% सही होने के चांस हैं। कैसे हैं? 99% सही होने के चांस है। जैसे कि अनुशासन, डिसिप्लिन, ठीक है? अगर ये दिख रहा है आपको ऑप्शन में, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सही होने का चांस है। सहयोग की भावना, ठीक है? सेंस ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। अगर प्रोत्साहित यानी हतोत्साहित कैसा था? तो हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड था। अगर प्रोत्साहित लिख कर आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, ये क्वेश्चन के सही होने के चांस है, ठीक है? अवसर, बच्चों को अवसर देना चाहिए। अवसर कैसा है भाई? पॉजिटिव वर्ड है। मार्गदर्शन कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। वातावरण कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। सांस्कृतिक कैसा है? सांस्कृतिक, कल्चरल अगर बात करी जाए तो कैसा है भाई? पॉजिटिव वर्ड है। यानी ये अगर आपको दिख रहे हैं, प्रबंध का दायरा, कौन सा दायरा? प्रबंध का दायरा, ठीक है? स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो कैसा हो जाएगा भाई? ये कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? अगर निष्पक्ष आ रहा है, नेचुरल, तो यानी कैसा है? पॉजिटिव। यानी कोई समझौता, कोई लड़ाई होगी तो आप निष्पक्ष न्याय करेंगे ना, ठीक है? जागरूक, अगर क्या आ रहा है भैया? जागरूक आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कैसा है भैया? पॉजिटिव है, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो देखो, ये थे निगेटिव वर्ड। अगर ये आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन वो ऑप्शन वो गलत है, ठीक है? और अगर आपको ये दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई? वह ऑप्शन सही होने के 99% चांस है। लेकिन तब भी आप क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे जरूर, ठीक है? लोग बता देते हैं कि टैग वर्ड में ऐसा होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको एक ही बार में समझ आए, टैग वर्ड की जरूरत तो ना पड़े, ठीक है? तो ये देखो भाई, आज की क्लास में थे और हमने आपको बता ही दिया है कि मैराथन क्लास भाई आने वाली है, ठीक है? मैराथन सभी सब्जेक्ट की भैया मेरे आने वाली है। तो आप लोग टारगेट विद अवध को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लर्न विद अवध पे काम नहीं हो पा रहा है, तो आप टारगेट विद अवध पे उसी संख्या में जुड़िए। हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप जो उस संख्या में जुड़े हुए थे ना, लर्न विद अवध पे, उसी संख्या में इस पर जुड़िए, और मुझे पता है 2-4 दिन में वो संख्या हो जाने वाली है, ठीक है मेरे भाई? तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।